पंजुर्ली का जन्म, विविध उत्पत्ति कथाओं की खोज। दैव पंजुर्ली की उत्पत्ति समृद्ध और विविधतापूर्ण है, जो तुलुवु संस्कृति की लोक कथाओं की गतिशील प्रकृति और उसकी समन्वय एवं अनुकूलन की क्षमता को दर्शाती है। कई कथाएं पंजुर्ली की उत्पत्ति को समझने में योगदान देती हैं, जिनमें से प्रत्येक उसकी एक पूजनीय आत्मा के रूप में उभरने की एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। आकाशीय सुअर, शिव पार्वती की कथा। पंजुर्ली की उत्पत्ति की कथाओं में से एक कथा सबसे अधिक प्रसिद्ध और श्रद्धापूर्ण मानी जाती है, जो भगवान शिव और माता पार्वती की दिव्य गाथा में निहित है। कैलाश पर्वत के दिव्य उपवन में एक जंगली सुअर स्वच्छंद रूप से विचरण करता था, किंतु एक दिन वो पावन पुष्पों के बीच अपने अंत को प्राप्त हुआ। उस समय करुणा से भर उठी देवी पार्वती, उन्होंने उस सुअर के अनाथ शावक को देखा और उसे अपना पुत्र मानकर अपना लिया। समय बीता और वह सुअर शावक बड़ा हुआ, आकार में भी और स्वभाव में भी। वह शिव के उपवन में उथल पुथल मचाने लगा, पौधों को कुचलता, वृक्षों को क्षति पहुंचाता और पवित्र स्थल को अस्त व्यस्त कर देता। भगवान शिव इस विनाशकारी आचरण से क्रोधित हुए और उन्होंने उस सुअर को मारने का निश्चय किया, किंतु माता पार्वती, जो उस प्राणी से ममता और प्रेम से जुड़ चुकी थीं, बीच में आ गईं। उन्होंने विनती की, करुणा दिखाई और शिव से उसका जीवन दान मांगा। पार्वती की भक्ति और प्रेम से द्रवित होकर शिव ने मृत्यु का मार्ग नहीं चुना, बल्कि परिवर्तन का। उन्होंने स्वर को पृथ्वी पर निर्वासित कर दिया, लेकिन अपमान के साथ नहीं, उद्देश्य के साथ। उसे एक गण, एक दिव्य आत्मा के रूप में स्थापित किया गया। उसे धरती, लोगों और अन्न की रक्षा का कार्य सौंपा गया। इस प्रकार जन्म हुआ पंजुर्ली का। अब वह एक जंगली प्राणी नहीं, बल्कि एक पूजनीय भूता, एक रक्षक आत्मा बन गया। यह कथा दर्शाती है कि किस प्रकार लोक मान्यताएं मुख्य धारा के हिंदू धर्म में विलीन होती हैं। पंजुर्ली को रुद्रांश या रुद्र शंभुता कहा गया, जो शिव की दिव्यता और शक्ति का अंश है। इस एकीकरण के माध्यम से स्थानीय परंपराओं को स्वीकार्यता और दीर्घायु प्राप्त हुई। स्थानीय जड़ें, कृषि आवश्यकताओं का सिद्धांत। पंजुर्ली की उत्पत्ति से संबंधित एक अन्य प्रभावशाली सिद्धांत तुलुनाडु के प्रारंभिक कृषक समुदायों की व्यवहारिक, पर्यावरणीय और सामाजिक आर्थिक वास्तविकताओं में निहित है। जंगली सुअर किसानों की फसलों के लिए एक व्यापक और विनाशकारी खतरा थे, जो अक्सर भारी नुकसान पहुंचाते थे। इस निरंतर खतरे के प्रत्युत्तर में किसानों ने सुअर राजा पंजुर्ली की पूजा शुरू की। विश्वास यह था कि इस पूजन से आत्मा प्रसन्न होगी और बदले में उनके खेतों और आजीविका की रक्षा सुनिश्चित की जाएगी। यह पंथ संभवतः उन जनजातियों के एक महत्वपूर्ण विकासात्मक संक्रमण के दौरान उभरा, जब वे जंगलों में रहने से कृषि जीवन की ओर बढ़ रहे थे। एक ऐसा काल जो 5 से 7 हजार वर्ष पूर्व का हो सकता है। यह उस विद्वान अनुमान के अनुरूप है कि व्यापक भूतकोला परंपरा, जिसमें पंजुर्ली की पूजा भी शामिल है, लगभग 700 से 800 ईसा पूर्व में प्रारंभिक तुलु जनजातियों के प्रवास के साथ उत्पन्न हुई और इससे भी प्राचीन प्रागैतिहासिक धार्मिक अनुष्ठानों से विकसित हुई। यह इस देवता की उत्पत्ति और समुदाय की व्यवहारिक आवश्यकताओं के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। पंजुर्ली की उत्पत्ति के लिए शिव पार्वती की दिव्य कथा और कृषि आवश्यकता सिद्धांत की समानांतर उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह द्वैत यह दर्शाता है कि लोक परंपराएं कैसे पवित्रता और व्यवहारिकता को सहज रूप से एकत्र करते हैं। पौराणिक कथा इस देवता को एक दैवी स्वीकृति और ब्रह्मांडीय महत्व प्रदान करती है, जिससे वह केवल उपयोगिता से परे ऊंचाई प्राप्त करता है, जबकि व्यवहारिक उत्पत्ति पंजुर्ली को कृषक समुदाय की तात्कालिक और मूर्त आवश्यकताओं और संघर्षों में स्थापित करती है। यह द्वैत आधार पंजुर्ली की आध्यात्मिक और भौतिक दोनों आयामों में गहन प्रासंगिकता को सुदृढ़ करता है। कम प्रसिद्ध रूपांतरण और समन्वयवादी विवरण। मुख्य कथाओं से परे कई अन्य रूपांतरण और समन्वयवादी विवरण पंजुर्ली की उत्पत्ति की विविधता को समृद्ध करते हैं। हनुमान का पसीना, एक कम सामान्य संस्करण जो बप्पानाडु क्षेत्र महात्म्य में वर्णित है, ये सुझाव देता है कि पंजुर्ली का जन्म हनुमान के पसीने से हुआ था, जो संजीवनी पर्वत उठाते समय समुद्र में गिर गया था। विष्णु का पसीना, एक अन्य विवरण जो व्यापक
समन्वय प्रवृत्ति को दर्शाता है, वैदिक देवताओं को सम्मिलित करता है और ये मानता है कि पंजुर्ली विष्णु के पसीने से परिवर्तित हुए थे। कृषक के रूप में शिव। कुछ पंजुर्ली कथाएं भगवान शिव को केवल एक सर्वोच्च देवता ही नहीं बल्कि एक विनम्र गांव के कृषक के रूप में भी दर्शाती हैं, जिससे दैवीयता को स्थानीय कृषि संदर्भ में और भी अधिक एकीकृत किया गया है। ब्राह्मण पुजारी का दैवीकरण। एक अनूठा और विशेष रूप से प्रभावशाली विवरण एक ब्राह्मण पुजारी का वर्णन करता है जो पंजुर्ली का एक भक्तिपूर्ण उपासक था, जिसने अपनी असाधारण भक्ति के माध्यम से दिव्यता प्राप्त की और जिसे स्वयं पंजुर्ली ने दैवीकृत किया। व्यक्ति अब पंजुर्ली भगवान का पुजारी के रूप में पूजित है। ये कथा जन्म या दिव्यता की प्राप्ति की अवधारणा का एक गहरा विस्तार प्रस्तुत करती है। ये प्राचीन पौराणिक घटनाओं से आगे बढ़कर मनुष्यों के असाधारण भक्ति या कर्मों के माध्यम से देवत्व यानी दिव्यता प्राप्त करने की संभावना को सम्मिलित करती है। ये तुलुवा लोक कथा में मानव और दैविक क्षेत्रों के बीच एक अधिक पारगम्य सीमा को प्रकट करती है, जहाँ पवित्रता हमेशा दूर नहीं बल्कि मानवीय क्रियाओं और परिवर्तन के माध्यम से प्रकट हो सकती है और जन्म की कथा में समकालीन परतें जोड़ती है। ये भी दर्शाती है कि एक देवता की उत्पत्ति की अवधारणा कैसे मानव के दैविक में रूपांतरण को सम्मिलित करती हुई विकसित हो सकती है। पंजुर्ली के शैव धर्म में समावेश, उनके रुद्रांश या शिव शंभुता से जुड़ाव और उनके पंथ का वराह जैसे उत्तरवर्ती धार्मिक पंथ द्वारा व्यापक आत्मसात समन्वय को एक शक्तिशाली सांस्कृतिक रणनीति के रूप में इंगित करता है। ये एक निष्क्रिय मिश्रण नहीं बल्कि एक सक्रिय या जैविक प्रक्रिया है जो स्थानीय परंपराओं को अस्तित्व में बने रहने और प्रमुख धार्मिक ढांचों के साथ तालमेल बैठाकर व्यापक स्वीकृति प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। ये गतिशीलता देवई पंथ की निरंतरता और विकास सुनिश्चित करती है, इसके विस्थापन को रोकती है और इसकी स्थायी जीवंतता को प्रोत्साहित करती है। ऐतिहासिक तिथि निर्धारण और पूजा का विकास। देव पंजुर्ली को पूरे तुलुनाडु में पूजे जाने वाले सबसे प्राचीन देवों में से एक माना जाता है। उनकी प्रारंभिक पूजा का अनुमान लगभग 700 ईसा पूर्व माइनस 800 ईसा पूर्व के बीच का है, जो उन्हें प्राचीनता की दृष्टि से बेरमेर देव ब्रह्मा के समकक्ष रखता है। विद्वानों का प्रस्ताव है कि व्यापक भूत कोला परंपरा, जिसमें पंजुर्ली पूजा भी सम्मिलित है, संभवतः 700 ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभिक तुलु जनजातियों के प्रवास के साथ उत्पन्न हुई थी और इससे भी अधिक प्राचीन प्रागैतिहासिक धार्मिक अनुष्ठानों से विकसित हुई। पंजुर्ली पंथ ने उत्तरवर्ती धार्मिक पंथों, जिनमें विष्णु के वराह अवतार भी सम्मिलित हैं, द्वारा आत्मसात और समन्वय की अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया है, जो सांस्कृतिक अनुकूलन और लचीलापन की दीर्घकालिक परंपरा को उजागर करता है। पंजुर्ली की पहचान। मुख्य धारा के देवताओं से भिन्नता। पंजुर्ली बनाम वराह, एक आलोचनात्मक तुलना। दैव पंजुर्ली को भगवान विष्णु के वराह अवतार के साथ समन्वित या एक रूप मानने की एक सामान्य प्रवृत्ति है, विशेष रूप से लोकप्रिय माध्यमों जैसे फिल्म कांतारा में। कुछ स्रोत पंजुर्ली को वराह देवता का अर्ध देवता तक कहते हैं, जो इस लोकप्रिय जुड़ाव को दर्शाता है। हालांकि कला विशेषज्ञ और विद्वान दृढ़ता से यह कहते हैं कि सतही समानताओं के बावजूद पंजुर्ली और वराह मौलिक रूप से एक जैसे नहीं हैं। एक आलोचनात्मक तुलना उनके उत्पत्ति स्रोतों, भूमिकाओं और पूजा के संदर्भों में स्पष्ट भिन्नता प्रकट करती है। वराह, विष्णु अवतार। वराह की उत्पत्ति प्राचीन वैदिक और पौराणिक ग्रंथों में गहराई से निहित है। प्रारंभिक कथाएं प्रजापति को पृथ्वी को उठाने के लिए सूअर का रूप धारण करते हुए दर्शाती हैं, जो बाद में विष्णु के एक प्रमुख अवतार के रूप में विकसित हुआ। विष्णु के दशावतार -10 अवतारों के एक अभिन्न भाग के रूप में, जो मुख्य धारा हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता हैं। वराह की मुख्य भूमिका कॉस्मिक रक्षक और सार्वभौमिक व्यवस्था को पुनः स्थापित करने वाले की होती है। उनका केंद्रीय नार्याख्यान यह है कि उन्होंने दैत्य हिरण्याक्ष द्वारा अपहरित पृथ्वी को ब्रह्मांडीय महासागर से उठाया और इस प्रकार ब्रह्मांडीय संतुलन को पुनः स्थापित किया। वराह को या तो पूर्ण सुअर रूप पशु रूप या मानव शरीर व सुअर के सिर के साथ मानव पशु रूप में चित्रित किया जाता है। उनकी पूजा पूरे भारत में, विशेष रूप से वैष्णव परंपराओं में मंदिर पूजा और शास्त्रीय पाठों के माध्यम से की जाती है। दैव पंजुर्ली लोक देवता। इसके विपरीत दैव पंजुर्ली की उत्पत्ति मुख्यतः स्थानीय तुलु क्षेत्रीय विश्वासों से होती है और ये मौखिक परंपराओं, पड़दनाओं के माध्यम से संरक्षित है।
प्रमुख मिथक में शिव के उपवन से एक विनाशकारी सूअर शामिल है, जिसे पार्वती ने गोद लिया और बाद में पृथ्वी पर रक्षक के रूप में निर्वासित कर दिया। पंजुर्ली की पूजा जंगली सूअरों से कृषि की रक्षा की व्यावहारिक आवश्यकता से भी गहराई से जुड़ी हुई है। एक स्थानीय लोक देवता दैवभूत के रूप में, जो विशेष रूप से तुलुनाडु और केरल के कुछ भागों में पूजित हैं, पंजुर्ली की एक विशिष्ट स्थानीय पहचान है, भले ही उन्हें मुख्य धारा के देवताओं के साथ समन्वित किया गया हो। उनकी मुख्य भूमिका फसलों और लोगों को जंगली सूअरों से बचाना है और वे स्थानीय न्याय के प्रदाता और वन और गांव के बीच संतुलन के रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। पंजुर्ली प्रायः एक अनुष्ठानिक पात्र के रूप में प्रकट होते हैं, जो भूत कोला के दौरान सूअर के सिर के आकार का विशिष्ट मुखौटा पहनता है। उनकी पूजा अत्यंत स्थानीकृत है, जो जीवंत भूत कोला अनुष्ठानों के माध्यम से संपन्न होती है, जो आमतौर पर मंदिरों के पास या निजी घरों के निकट खुले स्थानों में आयोजित होते हैं। एक रक्षक आत्मा की स्थायी विरासत। दैव पंजुर्ली अनेक स्रोतों की समृद्ध परतों से उत्पन्न होते हैं और तुलुवा लोगों के लिए गहन सांस्कृतिक महत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी उत्पत्ति एकल नहीं बल्कि बहुआयामी है, जिसमें शिव और पार्वती से संबंधित आकाशीय सूअर की पौराणिक कथा, कृषि आवश्यकताओं से जुड़ा व्यावहारिक सिद्धांत और असाधारण भक्ति के माध्यम से मानव के दैवीकरण की विशिष्ट घटनाएं सम्मिलित हैं। ये विविध कथाएं सामूहिक रूप से पंजुर्ली की भूमिका को एक रक्षक देवता, न्याय प्रदाता और तुलुनाडु में जंगल और गांव के बीच नाजुक संतुलन के संरक्षक के रूप में रेखांकित करती हैं। ये पहचानना और जोर देना अत्यावश्यक है कि पंजुर्ली की स्वदेशी पहचान विशिष्ट है और उन्हें मुख्य धारा के देवता जैसे वराह से अलग माना जाना चाहिए, भले ही प्रसिद्ध रूप से उन्हें जोड़ा गया हो। ये भिन्नता पंजुर्ली की स्थानीय लोक कथाओं में गहरी जड़ों और उनके विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक कार्यों को उजागर करती है। प्रयुक्त संदर्भ: पड़दनाएं, मौखिक वीर काव्य। ये तुलुनाडु में दैव परंपरा के लिए प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण शास्त्रीय संदर्भ हैं। पड़दनाएं मौखिक वीर काव्य होती हैं, जो पंजुर्ली जैसे देवों की उत्पत्ति, वीरतापूर्ण कार्यों और सद्गुणों का वर्णन करती हैं। इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप में प्रेषित किया जाता है और ये भूत कोला अनुष्ठानों का केंद्र होती हैं। यद्यपि ये मुख्य रूप से मौखिक हैं, कुछ पड़दनाओं का लेखबद्ध रूप में भी दस्तावेजीकरण हुआ है। उदाहरण के लिए हेरमन मोइगलिंग ने 1850 के दशक में कुछ तुलु पड़दना गीतों को दर्ज किया था और द सीरी एपिक तुलु लोक साहित्य का एक प्रमुख संग्रह है, जिसमें कई दस्तावेजीकरण की गई पड़दनाएं शामिल हैं। पंजुर्ली से संबंधित 15 से अधिक पड़दनाएं उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ उनकी उत्पत्ति को भी वर्णित करती हैं। बप्पानाडु क्षेत्र महात्म्य। यह एक विशिष्ट ग्रंथ है जिसमें पंजुर्ली की एक कम ज्ञात उत्पत्ति कथा मिलती है, जिसमें कहा गया है कि उनका जन्म हनुमान के पसीने से हुआ था। यह तुलुव परंपरा में स्थानीय पुराणिक या पौराणिक विवरणों की उपस्थिति को दर्शाता है। वैदिक और पुराणिक ग्रंथ तुलनात्मक संदर्भ हेतु। जबकि पंजुर्ली की उत्पत्ति तुलुनाडु की स्वदेशी परंपराओं में निहित है, उन्हें मुख्यधारा हिंदू देवता वराह यानी विष्णु का सूअर अवतार से अलग पहचान देने के लिए उनके मूल को वैदिक ग्रंथों जैसे तैत्तिरीय संहिता और शतपथ ब्राह्मण और भागवत पुराण जैसे ग्रंथों के संदर्भ में समझाया जा सकता है। यह तुलना पंजुर्ली की कथा के विशिष्ट स्थानीय स्वरूप को रेखांकित करती है। ऐतिहासिक शिलालेख। भूत कोला परंपरा, जिसमें पंजुर्ली की पूजा सम्मिलित है, के ऐतिहासिक प्रमाण शिलालेखों में भी मिलते हैं। भूत कोला से संबंधित ज्ञात प्राचीनतम शिलालेख 14वीं शताब्दी के बरकुरु से प्राप्त हुआ है। यह पूजा परंपरा की प्राचीनता को ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करता है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको तुलु परंपरा की गहराइयों को समझने में सहायक रहा होगा। जैसे आप, हम भी कंतारा भाग 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और विश्वास है कि ये प्रस्तुति आपको उस कथा की पृष्ठभूमि को और बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।